बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जितने भी भाइयों ने मेरी मदद की है, जितने भी भाइयों ने मेरे लिए दुआएं की हैं, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और इंशाल्लाह आप सबके लिए दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आप सबकी हर ख्वाहिश को कबूल करे। अल्लाह ताला आप सबके काम में, रिज़्क में खूब बरकत अता करे। और इसके साथ ही आज की ये जो वीडियो होने वाली है, ये बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ ईद मिलादुन नबी के बारे में। आप सब जानते ही हैं 26 अगस्त को ईद मिलादुन नबी है और इसी दिन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का शरीफ में हुई थी। और ये जो रबीउल अव्वल का महीना है, इस महीने के आते ही पूरी दुनिया के मुसलमानों में एक खास हलचल मचना शुरू हो जाती है, क्योंकि यही वो महीना है जिसमें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। और यकीनन आप सबने भी देखा ही होगा, बहुत सारी जगहों पर इस दिन को बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही जश्न के साथ मनाया जाता है। लोग अपने घरों में, गलियों में सजावटें करते हैं, लाइट वगैरह लगाते हैं और तो और बड़े बड़े जुलूस भी दिखाई देते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ इलाके और कुछ मस्जिदें बिल्कुल ही शांत दिखाई देती हैं। वहां पर बिल्कुल ही आम दिनों की तरह इबादत होती है। तो यहाँ पर हमारे मन में एक सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? आखिर इस्लाम में जितने भी फिरके हैं, उनमें से शिया, सुन्नी और देवबंदी, आखिर ये इस दिन को अलग अलग तरीके से क्यों देखते हैं? आखिर देवबंदी इस दिन खुशी और जुलूस क्यों नहीं मनाते हैं? और एक सवाल जो मेरे मन में, आखिर कुरान इस दिन के बारे में क्या कहता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन मुसलमानों की जो इस दिन को ईद मिलादुन नबी को या फिर जश्न ए आमद ए रसूल के रूप में मनाते हैं, जिन्हें सुन्नी, बरेवली और अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। जैसे कि 12 रबीउल अव्वल के दिन बहुत सारे शहरों और गांवों में बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं। बहुत सारे मुसलमान हाथों में झंडे लेकर दुरूद और नात पढ़ते हुए सड़कों पर निकलते हैं। बहुत सारे समुदाय के लोग अपने अपने घरों में, गलियों में बहुत ही अच्छी सजावट करते हैं। यहाँ तक कि पूरी पूरी रात मस्जिदों और मैदानों में जलसे होते हैं। बड़े बड़े उलेमा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवन के बारे में बयान करते हैं और बहुत ही खूबसूरत आवाज में नात शरीफ पढ़ते हैं। और यही नहीं, बल्कि इस दिन मुसलमान अपने घरों में दावत रखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, गरीबों और रिश्तेदारों की दावत करते हैं। लेकिन अब एक सवाल उठता है, जो लोग दूसरी विचारधारा के हैं, जो लोग देवबंदी और अहले हदीस से जुड़े हुए हैं, आखिर वो इस दिन किसी भी तरह का जश्न, किसी भी तरह का जुलूस या फिर सजावटें क्यों नहीं करते? अब जैसे कि दारुल उलेमा देवबंद के फतवों के मुताबिक इस दिन को त्योहार की तरह मनाना बिल्कुल जायज नहीं है। देवबंदी उलेमा का कहना है कि इस्लाम में कोई भी नया धार्मिक काम जोड़ना बिदाअत कहलाता है, जिसे शरीयत में मना किया गया है। उनका कहना है कि प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उनके सबसे करीबी साथियों यानी सहाबा, उसके बाद आए ताबीन या फिर 4 बड़े इमाम अबू हनीफा, इमाम शफी आदि, इन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में 12 रबीउल अव्वल को इस तरह का कोई जश्न या फिर जुलूस नहीं निकाला। उनका मानना है कि अगर ये धर्म का हिस्सा होता तो बड़े सहाबा इसे जरूर मनाते। और इसके साथ ही बहुत सारे कई इतिहासकारों और देवबंदी विद्वानों का ये भी मानना है कि 12 रबीउल अव्वल का दिन ही हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन है। उस दिन किसी तरह की खुशी मनाना, जश्न मनाना या फिर ये जुलूस निकालना, ये अक्ल और उनके जज्बात के खिलाफ है। उनका तो ये भी मानना है कि प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तरीका साल में एक दिन जश्न मनाना नहीं, बल्कि रोज उनकी सुन्नतों पर अमल करना है। जो तोहफा हमारे प्यारे नबी को मिराज में मिला, 5 वक्त की नमाज पढ़ना और अपनी जिंदगी को उनके मुताबिक ढालना है। और दूसरी तरफ अगर हम सिया समुदाय की बात करें तो उनके मुताबिक
प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 12 रबीउल अव्वल को नहीं हुआ था, बल्कि सिया विद्वानों के अनुसार हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश तो 17 रबीउल अव्वल को हुई थी। और इसी वजह से सिया समुदाय के लोग प्यारे नबी की विलादत के दिन का 12 रबीउल अव्वल को जश्न नहीं मनाते, बल्कि वो 17 रबीउल अव्वल को महफिल और खुशियां मनाते हैं। और यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईरान के आयतुल्लाह खामेनी की पहल पर 12 रबीउल अव्वल से लेकर 17 रबीउल अव्वल के बीच में 5 दिनों को मुस्लिम एकता का हफ्ता घोषित किया गया है। और इसी दौरान सिया और सुन्नी मिलकर दोनों आपस में मिलकर अपने भाईचारे की बात करते हैं, ताकि इस फिरका परस्ती को खत्म किया जा सके। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, आखिर कुरान इसके बारे में क्या कहता है। क्या आखिर कुरान में भी 12 रबीउल अव्वल या ईद मिलाद उन नबी के मनाने का जिक्र मिलता है? इस चीज को समझने के लिए हमें 2 पक्षों की तहलील को समझना पड़ेगा। पहले वो लोग जो इस दिन को मनाते हैं, दूसरे वो लोग जो इस दिन को नहीं मनाते, जिसमें मनाने वाले सुन्नी और बरेलवी के कुरान से दलील, मिलाद मनाने वाले विद्वान सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन कुरान की कुछ आयतों से इसका इशारा निकालते हैं। जैसे सूरह यूनुस आयत नंबर 58 में अल्लाह ताला फरमाता है, कह दो कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत के कारण है, तो उन्हें उस पर खुश होना चाहिए। और यहीं पर सुन्नी विद्वानों का कहना है कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया जहान के लिए रहमत बनकर आए हैं, इसीलिए उनकी पैदाइश पर खुशी जाहिर करना इस आयत के तहत बिल्कुल सही है। और इसके साथ ही वे सूरह मरियम की उन आयतों का भी हवाला देते हैं जहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के जन्मदिन पर सलाम भेजा गया है। वहीं दूसरी तरफ देवबंदी मुसलमानों का कहना है कि पूरे कुरान में कहीं पर भी किसी भी नबी के जन्मदिन, ईद या त्योहार के रूप में मनाने का कहीं पर भी हुक्म नहीं है। और वो सूरह अल माइदा आयत नंबर 3 को इसका हवाला देते हैं, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन मुकम्मल कर दिया। और इसी चीज पर देवबंदी कहते हैं कि जब प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही धर्म पूरा हो गया और उन्होंने खुद ऐसा कोई त्योहार मनाना नहीं सिखाया, तो बाद में अपनी तरफ से किसी भी नए दिन को त्योहार के रूप में मनाना कुरान की इस आयत की रूह के खिलाफ है। लेकिन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है, चाहे फिर वो सुन्नी हो, सिया हो या देवबंदी हो। यहाँ पर फर्क सिर्फ मोहब्बत को जताने के तरीके में है, और इस्लाम हमेशा शांति का पैगाम देता है। इसीलिए इन तरीकों को आपसी नफरत का जरिया बनाना नहीं है। और मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी फिरके को गलत या फिर सही साबित करना नहीं है, बल्कि मैं तो इस चीज को अलग अलग विद्वानों की राय से समझना चाहती थी। अब मैंने इस वीडियो में आप सबसे जितनी भी बातें जाहिर की हैं, आप सब प्लीज कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना कि आखिर आप ईद मिलादुन नबी को किस नजरिए से देखते हो, किस नजरिए से मनाते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो छोटी बहन समझकर माफ कर देना, और गाइडेंस के लिए अपना ओपिनियन प्लीज जरूर शेयर करना। इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का एंड कर रही हूँ। आप सब अपना ख्याल रखना, खुश रहना, और एडवांस में आप सभी को ईद मिलाद उन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह हाफिज।